स्वागत है आपका लखनऊ से खबर, जहां पर अकबर नगर में आज फिर से एक्शन जारी है। आज आवासीय कब्जे को हटाया जा रहा है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमर्शियल कब्जा पहले से हटाया जा चुका है। अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए का ये एक्शन है। करोड़ों की जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया है उसके ऊपर इस समय एक्शन चल रहा है। तो अच्छा खासा ये बड़ा इलाका है जहां पर ये एक्शन इस समय जारी है। भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है। अवैध निर्माण जिसके खिलाफ एलडीए का ये एक्शन 3 तस्वीरों से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एलडीए का एक्शन आज सुबह सवेरे ही शुरू हो चुका है। हटाए जा चुके हैं यहाँ से लोग। कुछ घर के लोगों ने, परिवारों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ हाथ ना लगा, कोई सहायता नहीं मिली, तो फिर इनको इस जगह को खाली करना पड़ गया। तो ऐसे में इस पूरी जगह को खाली करा के अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती इस समय कर रखी है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे, सीधे रुख करेंगे अलाउद्दीन की तरफ। अलाउद्दीन, इस जो एक्शन की तस्वीरें आप लगातार हमें सुबह से दिखा रहे हैं, ये एक्शन कितना आगे तक बढ़ चुका है? कितना अब तक एलडीए ने अवैध संपत्ति, अवैध निर्माण के ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी? एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और अपडेट्स दीजिए। देखिए कंचन जी, अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, हालांकि कार्रवाई लगातार जारी है। जो मकानों की तादाद है, जैसे कि मैंने बताया कि वो 1200 से ज्यादा है। अभी बाहर की जो लेन है, यानी मेन जो सड़क गुजरती है निशातगंज से लेकर के जो फैजाबाद की तरफ जाती है, उस पर जो मेन मकान सब बने हुए हैं उनको गिराया जा रहा है। हालांकि कमर्शियल एक्टिविटी को पहले ही तोड़ दिया गया था। अब इस बात को मान के चलें कि 1200 की संख्या में ये जो मकान है, रहवासी यहाँ पर रहते हैं। इसमें से लगभग 90% लोग मकान छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि एलडीए ने मैक्सिमम लोगों को कम दामों में और रियायती दामों में और कमजोर किस्तों के आधार पर तमाम लोगों को मकान भी प्रोवाइड करा दिया है। तो ऐसे में अंदर खाने, यानी ये कॉलोनी करीब 400-500 मीटर तक अंदर फैली हुई है। जिस तरह से हम लोगों ने गलियों का नजारा देखा, तो जो लोग गलियों में हैं, इक्का दुक्का जगहों पर वो लोग रह रहे हैं, उनको पुलिस के लोग, इन्फोर्समेंट के लोग, नगर निगम के लोग, एलडीए के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को कि आप लोग अब यहाँ से चले जाइए, और जिन लोगों को आवास नहीं मिले, प्रधानमंत्री आवास, वो आवास अभी भी ले सकते हैं। तो कुल जो लिस्ट बनाई है एलडीए ने, वो 1400 कुछ की है। 1200 के करीब लोगों को मकान दे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस जो थी पहले वो 10,000 थी, लेकिन कोर्ट ने मानवीय आधार पर कहा कि इसको कम किया जाए, तो वो रेट भी अब 1,000 रुपया कर दिया गया है। किस्तें 10 साल की कर दी गई है। तो ऐसे में तमाम लोगों को आवंटन पत्र पहले कई महीने से बांटा जा रहा था। आज सुबह भी बहुत लोगों को आवंटन पत्र दिया गया है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो इन जगहों को छोड़ के जा चुके हैं। एक बार फिर से उन गलियों को देखिए, तो हर गलियों में पुलिस भारी तादाद में तैनात है। हालांकि जो विरोध है कि चुनाव से पहले या आप 3-4 महीने पहले मान के चले, जो देखने को यहाँ पर मिल रहा था, वो विरोध अब यहाँ पर नहीं है। लेकिन इक्का दुक्का जो लोग हैं वो भी देखिए अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं। वो सामान आप यहाँ पर देख सकते हैं। नगर निगम का जो यहाँ पर गाड़ियां हैं वो उनकी मदद कर रही है सामान को बाहर ले जाने के लिए। तो ऐसे में जो रहवासी हैं वो अब तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि यहाँ से सबको अब जाना होगा, और खास तौर से तमाम लोगों को, जो आवासीय जो लोग हैं, उनको मकान भी अलॉट करने का प्रोसेस, जैसा कि पहले बता रहा हूँ कि लगातार शुरू हो गया है। तो कार्रवाई के साथ साथ लोगों को रहने के लिए एक व्यवस्था भी बनाए जाने का पूरा का पूरा मामला यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अभी खैर जो एलडीए के अधिकारी हैं ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने बताया है कि अभी पूरे प्रोसेस में करीब 12 जो है 1 महीने के करीब वक्त लगेगा। बिल्कुल लंबा टाइम लगेगा अलाउद्दीन। देखिए, जैसा कि जो 10 मार्च को आखिरी बार यहां पर बुलडोजर चला था, अब 10 जून को ये कार्रवाई शुरू की गई है। मतलब 90 दिनों के बाद एक बार फिर से यहां पर एलडीए ने अपना ये सख्त एक्शन दिखाया है। बुलडोजर का एक्शन दिख रहा है। लेकिन एक सवाल, जो ये संकरी गलियां हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा इलाका है, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अब यहाँ संकरी गलियां हैं, अंदर अंदर मकान बने हुए हैं, तो जाहिर तौर पर 1 महीना या फिर उससे ज्यादा का समय लग सकता है इस पूरे ध्वस्तीकरण के प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सामने जो मेन रोड है, जहां तक बुलडोजर आ सकता है, आप सब तो देखें तो लगातार बुलडोजर आपको दिखाई देंगे। यहाँ तो चलिए ठीक है कार्रवाई करना, लेकिन जब ये सकरी गलियां आएंगी, इन गलियों को तो छोड़िए, इसके अंदर और सकरी गलियां हैं। पुलिसकर्मी जहां पर खड़े हुए हैं, आप साफ तौर से देखें तो उसके अंदर ये पतली गली है, तो अंदर इस तरह के बुलडोजर जा नहीं पाएंगे। तो यानी मैनुअली वहां पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में मैनुअली जब काम शुरू होगा तो ऐसे में सबसे बड़ी जो है बात, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस का मामला आएगा। तो टाइम उसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि हथौड़े से, घन से, इनसे कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला जो पेश आने वाला है वो अंदर गलियों में, क्योंकि बुलडोजर अंदर
जा नहीं पाएगा। एक बार सीधे थोड़ा जूम करें कैमरा, ये इसको आप मेन गली मान लीजिए, इसके राइट लेफ्ट तो और पतली पतली गलियां हैं, 4 फीट 3 फीट चौड़ी, जिसमें लेकिन जहां से सामान लोग निकाल रहे हैं देखिए 2-2 फीट 3-3 फीट चौड़ी जो है गलियां हैं। तो वहां पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई के लिए काफी वक्त और समय लगेगा, क्योंकि वहां मैनुअली यानी ह्यूमन बीइंग जो है पर्सनली जब जाएंगे तभी इस कार्रवाई को हो पाना या कर पाना संभव होगा। तो ऐसे में सबसे अहम खास बात यह है कि सड़क पर कार्रवाई जो कि 2 से 4 दिन में आपको सब कुछ दिखाई देगी, लेकिन अंदर कार्रवाई में अभी भी बहुत समय लगेगा। हालांकि जो सबसे अहम खास बात है कि जो आखिरी रिलीफ थी सुप्रीम कोर्ट से वो भी नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ के रहवासियों को। तो ऐसे में इस कार्रवाई को आप पुख्ता मान के चलिए कि यहाँ पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कार्रवाई ये चलती रहेगी जब तक ये पूरा इलाका जो है जमीन दोस्त नहीं हो जाएगा। राइट हैंड पर कार्रवाई शुरू हुई है, जैसा कि मैं बता रहा था कि गूगल अर्थ से तस्वीरें ली गई हैं और जिन जिन मकानों के लोग अपने अपने आवास में शिफ्ट हो गए हैं उनको मार्क किया गया है और उस हिसाब से कार्रवाई शुरू की गई है। ठीक है, 90 दिनों के बाद ये कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। देखिए यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती, तस्वीरें और जानकारी हमारे सहयोगी अलाउद्दीन दे ही रहे थे। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।